अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर एंड शॉपिंग कार्ट सीरीज़ के पार्ट 8 के अंदर आज हम कवर अप करेंगे एड टू कार्ट के कंप्लीट प्रोसीजर को, जिसमें रिमूव कार्ट, चेकआउट और बाकी जो भी इसकी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको कवर करेंगे। और इसमें अभी जो जो इश्यूज़ हैं उनको भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं उनको भी अभी हमने सॉल्व करना है। जैसे लाइक मैं यहाँ पे एक एड टू कार्ट करता हूँ, उसके बाद जब मैं दोबारा जाता हूँ, अभी अगर मैं कार्ट दिखाऊँ आपको तो एक कार्ट में डेटा मौजूद है, बट अगर मैं दोबारा होम पेज पे जाता हूँ और जब मैं दोबारा होम पेज पे जाके एक न्यू ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है, मतलब दूसरा कार्ड ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, वही पुराना कार्ड इसके अंदर है। और फिर प्लस यहाँ पे इसका जो टोटल है वो भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ ऊपर काउंटिंग भी नहीं हो रही, हमें एक्चुअल में क्लियर नहीं हो रहा कि हमारा जो कार्ड है, जो डेटा है वो ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तमाम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, सो अब हमें जो है इसको प्रैक्टिकली समझना होगा। तो आते हैं डायरेक्ट कोड के ऊपर। वो कौन सा कोड है या वो कौन सी कंडीशन है जो हमें लगानी होगी इस तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। हमें बेसिकली यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, हमें इस हिस्से पे एल्स की कंडीशन चाहिए और इसके अंदर कुछ एल्स के पार्ट पे हमने क्या किया कि हमने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर कार्ड रखा और इसको हमने दोबारा इसकी एक नया ऑब्जेक्ट के साथ हमने इसको बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको कास्ट कर दिया टेम डेटा के अंदर जो हमारा कार्ट है, और इसको हमने अगेन उसी के लिस्ट के इक्वल कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंडीशन चेक करने के लिए फ्लैग यूज़ किया। आप कुछ भी यूज़ करें, जस्ट एक ये कंडीशन इसको हमने यहाँ पे रखा है चेक करने के लिए। और यहाँ पे फॉर ईच का लूप लगा है। फॉर ईच के लूप में मैंने कहा कि ये जो आइटम है, मतलब कि li2 है जहाँ पे ये कार्ड लोड हो रहा है, इस पे जाओ। और इस पे जाने के बाद यहाँ पे इसके अंदर हमने एक और इनर कंडीशन लगाई, इसका डेटा तो आइटम पे आ जाएगा। तो हमने कहा इफ़ अगर आइटम के अंदर जो प्रो आईडी है, यानी जो आइटम के अंदर प्रो आईडी है, और ये जो सी है, ये सी बेसिकली क्या है मैं आपको बताऊँ तो ये सी एक कार्ड है, ठीक है, क्योंकि हमने जो ऊपर बनाया था। तो मैंने कहा सी के अंदर जो प्रो आईडी और आइटम के अंदर जो प्रो आईडी अगर मैच हो जाती हैं तो फिर क्या करो, यानी कार्ट में ये होता है, सपोज़ टू मैंने फ्रेश वेजिटेबल एक दफ़ा मैंने ऑर्डर दे दिया, अब मुझे याद आया कि नहीं मुझे इसकी मज़ीद क्वांटिटी ऐड करनी है, मैंने गलती से एक कर दी थी, मुझे 5 चाहिए। तो मैं जब दोबारा उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करूँगा तो वो नए सिरे से एक अलग रो में नहीं ऐड होगा, बल्कि वो उसी में क्वांटिटी और टोटल को अपग्रेड कर देगा। तो ये प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसकी जो आइटम है क्वांटिटी वो क्या कर दो, प्लस कर दो, यानी उसमें +1 इंक्रीमेंट का इजाफा कर दो, ठीक है। सी के अंदर जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दो। इसी तरह यहाँ पे हमने कहा कि इसकी जो बिल की आईडी क्वांटिटी है, जो बिल है टोटल है, वो भी बढ़ा दो, ठीक है। और जब ये सब हो रहा हो तो हमने कहा कि भाई इसकी वैल्यू भी क्या कर देना, 1 कर देना। अगेन हम इस कंडीशन से, इस फॉर ईच के लूप से बाहर आते हैं। फिर हमने कहा कि भाई ये जो फ्लैग है ये अगर ज़ीरो, अगेन यानी ये वेरिएबल अगर खाली हो, फिर क्या करो, नेक्स्ट आइटम पे जाओ। आइटम पे जाके जो है न्यू, ये आइटम के लिए कि अगर कोई नया आइटम ऐड होता है तो उसके लिए आप इसके अंदर जाके ऐड कर दो सी को, ठीक है। जो हमारा ये ऊपर कार्ट है इसको ऐड कर दो, जैसे सिंपल हमने यहाँ पे भी किया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, और नीचे हमने इस सब से जब बाहर गए, फिर हम इस एल्स के ब्लॉक से बाहर गए और टेम डेटा हमने कहा कीप, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने टेम डेटा यूज़ किया, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में हमने जो है सेशन यूज़ किया था, तो मैंने इसमें चेंजिंग की है, मैंने सेशन को टेम डेटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वो उसमें कोई इशू नहीं है, बट मैं टेम डेटा को एड टू कार्ट के लिए ज़्यादा प्रेफर समझता हूँ। आप सेशन यूज़ करना चाहते हैं सेशन यूज़ कर लें, क्योंकि टेम डेटा में ये है कि इसके कुछ मेथड्स हैं जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। इसमें टेम डेटा कीप के नाम से और कुछ इस तरह के मेथड्स हैं जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि इसके अंदर डेटा हो। बाकी तो आप सेशन यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है।
अच्छा, टाइम डेटा कीप क्या करता है? टाइम डेटा कीप का मतलब है कि डेटा इसके अंदर मौजूद रहे, ठीक है। जहाँ भी हम ये कंडीशन लगाएंगे इसका मतलब कि डेटा इसके अंदर क्या होगा, मौजूद रहेगा, ठीक है। और अब जो है फाइनली हम आते हैं और इसको चला के ज़रा देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, तो सबसे पहले तो अगर हम चलें यहाँ पे और मैं यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ऐड करूँ, मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस किया। अभी 2 क्वांटिटीज़ हैं, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये 2 क्वांटिटीज़, ठीक है, ये देख सकते हैं। फिर मैं चलता हूँ माई स्टोर होम पे और मैं यहाँ पे जाके मैंने कहा ऐड टू कार्ट और वापस चलते हैं। तो 2 क्वांटिटी ऐड हो गई, जो जो हमने जिस हिसाब से क्वांटिटी दी वो दोनों ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। और अभी रिमूव का कॉन्सेप्ट हमने नहीं किया और अभी जो है इसमें टोटल करना भी बाकी है कि जो 2 क्वांटिटीज़ हैं इनका यहाँ पे टोटल आ जाए, ठीक है। और यहाँ ऊपर जो है इस हिस्से पे काउंट भी शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाए? ओके, उसके लिए हमने एक कंडीशन लगाई है इसकी टाइम डेटा कार्ड। हमने कहा अगर कार्ड के अंदर डेटा खाली हो, नॉट इक्वल टू नल हो, खाली नहीं हो, तो फिर क्या करो, इसमें जो है एक हमने वेरिएबल लिया है एक्स का और हमने यहाँ पे अगेन वही प्रोसीजर जैसे हमने नीचे किया था, हमने लिस्ट के अंदर कार्ड को ऐड किया था और उसको हमने इक्वल कर दिया टाइम डेटा के। तो ये हमने प्रोसीजर वापस यही किया और फिर हमने वही फॉर ईच का लूप लगाया क्योंकि हमें लिस्ट के अंदर से डेटा को लोड करवाना है। तो आइटम सारा प्रोसीजर सेम था। फिर हमने इस एक्स को जो है प्लस किया यानी इंक्रीमेंट किया और बिल जो इसका बिल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने यहाँ टाइम डेटा बनाया टोटल जिसके अंदर हमने एक्स को पास कर दिया, यानी अब जो बिल बढ़ेगा जब जब जैसे कार्ट में चीज़ें ऐड होंगी तो उसका जो बिल है वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा, खुद ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। और हमने आइटम जो काउंट करने उसके लिए हमने यहाँ पे एक टाइम डेटा बनाया है और जिसको हमने क्या कहा, li2, यानी ये जो हमारा कार्ड है इसको क्या कर दो, काउंट कर दो, ठीक है। इसके जो भी आइटम है उसको क्या करो, काउंट करो और उसको कहाँ रख दो, इसके अंदर रख दो। और नीचे हमने क्या कहा कि टाइम डेटा कीप, यानी इसको कीप कर दो, यानी से सेव रहे इस कार्ड के अंदर, ठीक है। ये हमने काम किया कहाँ पे, इस इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारा होम पेज है जिस पे सारा डेटा शो हो रहा है होम स्क्रीन पे, हमने वहाँ पे ये कंडीशन लगाई है। काम करना होगा वो देखते हैं। वहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ अगर टाइम डेटा के अंदर जो टोटल है जो अभी हमने वहाँ पे बनाया है ये अगर इक्वल टू नल हो यानी खाली हो, तो फिर क्या करो, यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे लिखा आ जाए। यहाँ मैंने लिखा जी कार्ट इज एम्प्टी और इसके साथ साथ यहाँ पे कोई आप लिंक लगाना चाहते हैं तो लगा दें। यहाँ मैंने लिखा जी URL डॉट एक्शन और यहाँ पे मैंने कहा कि कहाँ पे चले जाओ, इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, और होम के ऊपर और सिंपली जो है यहाँ पे हम करते हैं गो बैक। ओके, सो ये हमने काम कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे एल्स के ऊपर आते हैं और इस एल्स के अंदर ये जो भी चीज़ें सारा प्रोसीजर है सारा एल्स के अंदर ही रहेगा जहाँ तक आप रखना चाहते हैं। तो आप ऊपर से देख लें ये 2 डिव है, इस 2 डिव के बाद जो है ये बंद हो रहा है सारा सिलसिला। तो यहाँ पे इस हिस्से पे बेसिकली ये इस पे भी नहीं होना चाहिए, ये इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, काम करते हैं सबसे टॉप पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद इसको यहाँ नीचे जाके यहाँ पे ओके जी। तो यहाँ पे हम टाइम डेटा लेते हैं और यहाँ पे हमने टोटल शो करना है। तो इस हिस्से पे जाके जो है मैं यहाँ पे टोटल लिखता हूँ, जो भी आपने यहाँ पे दिया होगा इस होम के ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको। जो आपने टाइम डेटा में दिया है वही आपने यहाँ पे देना है। हमने यहाँ पे क्या किया था, टोटल, तो इस टोटल को आपने यहाँ पे शो कर देना है चेकआउट के ऊपर। और इसके अलावा आपने अगर इसी को कहाँ पे रखना चाहते हैं आप कि ये जो है ये जो काउंट है LI का ये कहाँ पे शो हो, ओके जी। सो आपने जो है इस टाइम डेटा के अंदर ये जो टोटल था इस टोटल को आपने कहाँ रख दिया, इस चेकआउट के ऊपर, ठीक है।
उसके बाद आपने जो है इसका कार्ट के जो आइटम है वो शो करवाना, यानी टोटल कितने, तो उनको भी आप शो करवा सकते हैं। उनके लिए भी आप ये कर लें कि इसी एल्स के ऊपर जाके कहीं भी रख दें इसको, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ कहीं रख लेते, ठीक है। यहाँ कहीं हम फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मैं H3 लेता हूँ और इसमें मैं जो कहीं भी रख लेता हूँ टेम डेटा, और यहाँ पे मैंने रख दिया जी जो हमारे आइटम थे जो हमने काउंट किए, इसको हम यहाँ पे फ़िलहाल शो करवा देते इस हिस्से, ठीक है। सो अब जो है हम फाइनली इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, कि ये जो टोटल है ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो हम जो है इसके अंदर प्रोडक्ट्स पे जाके कोई एड टू कार्ट करते हैं। यहाँ मैंने वो क्वांटिटी ऐड कर दी और इस तरह मैं दीगर प्रोडक्ट पे गया, यहाँ पे मैंने फ़िलहाल एक क्वांटिटी ऐड कर दी। अपने कार्ट वाले पेज पे जाते हैं तो यहाँ 2 आइटम ऐड है और यहाँ पे इसका जो बिल है वो क्या आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि इतना आ रहा है, ठीक है। इसके 4 क्वांटिटी है और इसकी 1 क्वांटिटी है, ठीक है, 250। अभी हम एक काम करते हैं, इसको अच्छे से टेस्ट करने के लिए दोबारा चलते हैं और इस वाले हिस्से पे जाके मैं इसकी क्वांटिटी एक और ऐड करता हूँ और वापस चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका टोटल यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो चुका है और इसी तरह इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो गई है जो हम करना चाह रहे थे, और यहाँ पे टोटल भी इसका आ रहा है और ये ऊपर इसके आइटम वगैरह शो हो रहे हैं जो भी है। हमने यहाँ हेडिंग नहीं दी इसलिए वो हमें समझ नहीं आ रही कि ये 2 क्या है, बेसिकली ये 2 आपके आइटम शो कर रहे हैं, ठीक है। इसको बाद में हम यहाँ भी शो कर देंगे इस हिस्से पे, तो हमें यहाँ भी शो हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो था हमारा अभी तक का काम, जिसमें हमने क्या किया, ऐड टू कार्ट किया और उसके कार्ट को अपडेट किया और इसी तरह उसका टोटल वगैरह हमने शो करवाया। नेक्स्ट थिंग कि हम जो है इस कार्ट को रिमूव कैसे करें, ठीक है, उसके लिए क्या किया जाए वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम रिमूव की बात करें तो हम अपने चेकआउट वाले हिस्से पे आते हैं। यहाँ पे हमें जो है एक एक्शन बनाना होगा, बेसिकली एक TH हम और बनाते हैं जिसको हम ऑलरेडी बल्कि हमने बनाया भी हुआ स्टार्टिंग में। ये एक हमने हिस्सा खाली रखा हुआ जहाँ पे ये आइकन शो हो रहा है बेसिकली, इसी से हम रिमूव करेंगे। तो मैं इस हिस्से पे जाके URL सेट करता हूँ, तो मैंने कहा url.action और यहाँ पे जो है मैंने दे दिया सॉरी url.action, यहाँ पे मैंने दिया होम और यहाँ पे मैंने दिया रिमूव कार्ट या जो भी आप नाम लें, यहाँ पे मैंने दिए होम कंट्रोलर। और इसी तरह इसके साथ हम न्यू करके यहाँ पे मैंने लिखी ID और इस ID के साथ मैंने इस आइटम पे गया और यहाँ पे मैंने प्रो ID पास कर दिया। अब हम आते हैं इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं अपने चेकआउट वाले हिस्से पे, और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप नीचे URL पे गौर करें तो आपको यहाँ पे 3 और 4 जो भी इसकी ID है वो शो हो रही है। लेते हैं जी, कहाँ पे है ये, ठीक है, इसमें मैंने हेडिंग दे दी, मैंने कहा टोटल आइटम, ठीक है। तो ये इस तरह शो हो। ओके, तो कार्ड को रिमूव करने के लिए हमने कुछ लाइन ऑफ कोड किया है जो कि हमने होम कंट्रोलर पे सबसे नीचे किया है। रिमूव के नाम से हमने एक एक्शन बनाया और यहाँ पे हमने एक पैरामीटर दिया ID। ये ID बेसिकली यहाँ से आएगी चेकआउट वाले हिस्से से, ठीक है। और ये हमने नाम दिया हुआ रिमूव का और ये यहाँ पे मौजूद है।
इसी तरह हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई वो जो सेम है, इफ़ अगर कार्ड जो है नल हो तो उसमें क्या कर दो, यानी कार्ड खाली होगा तो क्या करो, टेम्प डेटा में जो रिमूव है, टेम्प डेटा में जाओ, रिमूव करो किसको, टोटल को, जो टोटल आ रहा है वो सारे रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह जो कार्ड है वो भी सारा खाली हो जाएगा, अगर वो नल होगा तो खाली होगा तब। और एल्स पे अगर वो नल ना हो तो फिर क्या करो, कार्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया जैसे हमने शुरू में बनाया था, और एक हमने बनाया है कार्ड की क्लास का, कार्ड की क्लास का हमने एक रेफरेंस दिया और उसके आगे हमने इक्वल किया इस एल को, जिसमें हमने कंडीशन लगाई लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। हमने यहाँ पे ये जो पैरामीटर है इसको मैच किया कि ये जो प्रो आईडी है जो इस कार्ड के अंदर बेसिकली इस एल में मौजूद है, ठीक है, उसको जो है मैच करो, ठीक है, किससे, ये जो पैरामीटर आ रहा है इन दोनों से। अगर ये मैच हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कार्ड नल नहीं होगा तो उसमें डेटा होगा, तो हमने कहा ये वाली जो पैरामीटर की आईडी है और ये जो इसके अंदर जो डेटा है दोनों अगर मैच हो जाते हैं, दोनों की आईडी, ठीक है, सिंगल रो डिफ़ॉल्ट यानी जो रिकॉर्ड फर्स्ट रो पे हो वो लाए। और फिर हमने कहा li2 के अंदर जाओ, रिमूव कर दो किसको, उसका हमने रेफरेंस दे दिया सी, यानी कि इस जो हमने कंडीशन लगाई है इसको रिमूव कर दो इसमें से, ठीक है, li में से। फिर हमने यहाँ पे इंटीजर s लिया, ठीक है, और फिर हमने यहाँ कहा कि फॉर ईच आइटम में जाओ और इस s की क्वांटिटी जब ये सब रिमूव हो जाएगा तो क्वांटिटी में भी इंक्रीजिंग होगी, अरे डिक्रीजिंग होगी सॉरी, कि जब कोई चीज़ रिमूव होगी तो उसका टोटल में चेंजेस तो आएगी। हमने कहा कि इसके जो s है इसके ऊपर प्लस करो यानी इंक्रीमेंट करो, बिल में चेंजिंग हो जाएगी। और फिर अगेन वही s टोटल पे सेव कर दो जैसे हमने ऊपर टोटल का काम किया था उसी तरह, ठीक है, और बाद में इसको रीडायरेक्ट कर दो इंडेक्स के पेज पे। ये हमने रिमूविंग के लिए सारा काम किया, ठीक है, और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। हमने चूँकि इसको रीडायरेक्ट किया हुआ है तो इसीलिए ये उस पेज पे जाके जो है व्यू रुकेगा नहीं, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। जिस चीज़ का व्यू हमें नहीं बनाना होता हम उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। हम अभी चलते हैं दोबारा अपने किसी भी कार्ड को ऐड करते हैं, मैंने इसमें एक कार्ड ऐड किया, दोबारा चलते हैं, दूसरा एक कार्ड ऐड किया और अब हम चलते हैं कार्ड पे, तो 2 आइटम ऐड है, ठीक है, और इसी तरह अभी इसका ये बिल आ रहा है, ठीक है। मैं चलता हूँ, मैंने एक को रिमूव किया है और ये इसका बिल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम कार्ड को अपने रिमूव कर सकते हैं और सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर काम कर रही हैं, ठीक है। सो ये तो सारा कॉन्सेप्ट था कि हम किस तरह ऐड टू कार्ट कर रहे होते हैं, उसमें जो है डेटा को हम किस तरह अपने कार्ट को अपडेट कर सकते हैं और उसको काउंट करना, उसका टोटल इंक्रीज़ करना, उसमें से आइटम को रिमूव करना, ये सारे काम हमने अभी देख लिए। इसके जो लेक्चर है उसमें हम चेकआउट करेंगे फाइनली, जिसमें हम इसका सारा जो प्रोसीजर जो अब तक हमने रिमूव किया और ये सारे काम किए इसको हम जो है इस सारे कार्ड को हम डेटाबेस के अंदर भेजेंगे और जिसमें हम लॉगिन रजिस्टर के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करेंगे साथ में, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर दिया, जस्ट हमने इसमें इम्प्लीमेंट करना है। और फिर फाइनली सबके डैशबोर्ड के ऊपर जो जो चीज़ें वो शो हो रही होंगी, एडमिन को एडमिन के हिसाब से उसके ऑर्डर शो हो रहे होंगे और यूज़र को उसके अपने ऑर्डर शो हो रहे होंगे। तो ये सारा प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। इस वीडियो में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको तमाम लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।